मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसले को समझना दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। किसी भी आप मकतब फिक्र के मौलाना साहब से पूछ लीजिए, जरूरी नहीं है सुन्नियों से पूछना। कल जाके पूछिए, अहमद नक्शबंदी साहब ने कहा है कि अल्लाह ने दो जिस्म बनाए हैं, एक जिसमें लतीफ है और एक जिसमें कसीफ है। क्या कॉन्सेप्ट सही है? आपको पूरी दास्तान मिल जाएगी, दीन समझ में आएगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है तो हर पीर और जुमेरात उसका दरूद मुझ पे पहुंचाया जाता है। फिर एक हदीस में क्या है, रसूल अल्लाह फरमाए, जब मेरा उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ता है बनफ्से नफीस मैं खुद उसके दरूद को सुनता हूं। जब हम ये दो हदीसें पढ़े, सरकार सैयद शाह ताहिर रज़वी उल कादरी सदरुल शुयूख जामे निजामिया हमारे उस्ताद मोहतरम, हम उनसे पूछने लगे, हज़रत ये दोनों हदीसें आपस में एक दूसरे से टकरा रही। एक हदीस में हुजूर बोल रहे पीर और जुमेरात को दरूद पहुंचता, एक हदीस में हुजूर फरमा रहे कि मैं खुद दरूद सुनता हूं। अगर पहुंचता है तो सुनते कैसा, अगर सुनते हैं तो पहुंचता क्यों है? ये दोनों हदीसें आपस में एक दूसरे टकरा रही। तो हजरत क़िबला मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाने लगे, कहा बच्चों, जो दरूद तुम चलते फिरते पढ़ते हो ना, गाड़ी चलाते चलाते दरूद पढ़ रहे हो, दुकान पे बैठे बैठे दरूद पढ़ रहे हो, दोस्तों के दरमियान में खड़े खड़े दरूद पढ़ रहे हो, वलीमे की दावत में बैठे बैठे दरूद पढ़ रहे हो, फरमाते ये दरूद हुजूर सुनते नहीं है, ये पहुंचाया जाता है। लेकिन जब तुम मस्जिद में बैठे हो या घर में मुसल्ला बिछा के बैठे हो या तन्हाई में बैठे हो, तवज्जुह इला रसूल किए हुए हो, सरकार की तरफ मुतवज्जे हो गए हो और अब दरूद पढ़ रहे हो, तो ये दरूद पहुंचाया नहीं जाता, ये आमिना का लाल खुद सुनता है। ये होती है जिसमें लतीफ की शान, जिसमें लतीफ का पावर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मसलों को समझो। दीन समझ का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, बेअदबी का नाम दीन नहीं है, गुस्ताखी का नाम दीन नहीं है, शरारतों का नाम दीन नहीं है, बुजुर्गों पे एतराज करने का नाम दीन नहीं है, औलिया अल्लाह के इनकार करने का नाम दीन नहीं है, नबी की अजमत को झुटलाने का नाम दीन नहीं है। मानने का नाम दीन, समझने का नाम दीन है, औलिया अल्लाह उलमा सुलहा की सोहबतों में बैठने का नाम दीन है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके फूल बाग की एक रिवायत हमारे दादा पीर सरकार मुहद्दिस दक्कन से जुड़ी हुई है, सुना के बाद खत्म कर देता हूँ। वली क्या है समझ में आ जाता है आपको, सुनाऊं? बस लास्ट सुन लो, लास्ट सुना दो, उसके बाद छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। ये फूलबाग में एक साहब थे, नक्शबंदिया सिलसिले सरकार मुहद्दिस दक्कन से मुरीद थे। मेरे को ये हजरत अब्दुल सत्तार खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सुना है, जो सरकार मुहद्दिस दक्कन के खलीफा थे, अब्दुल सत्तार खान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अरबी के बड़े अदीब थे, सरकार मुहद्दिस दक्कन के खलीफा थे। तो आलियाबाद में रहते थे। तो एक मरतबा दावत में ये फूलबाग में तशरीफ लाए मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पीर सरकार खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला, अब्दुल सत्तार खान साहब क़िबला वगैरह तशरीफ लाए। तो एक नालायक आदमी भी आ गया था, पड़ोसी ही गए, बल्कि उन्होंने दावत दी है, तुम भी आओ, मैं आ गया, पड़ोसी भी आ गया दावत में। आके बोला, आप लोग क्या है, रसूल अल्लाह को इल्म गैब है, इल्म गैब है, इल्म गैब है बोलते रहते आप लोग, कैसे होता है इल्म गैब? ये बेवकूफों को शुरू से टेंशन इल्म गैब है, मुर्दा निकल जाता है इनका इल्म गैब बोले। तो हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह हदीस से दलील दे रहे, कुरान से दलील दे रहे, समझ रहा ही नहीं, दीवाने बातें करते जा रहा। तो हजरत क़िबला क्या करे, मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ बाज लोग फजर की नमाज को उठते, दलीला दे दिए, थक गए, सुन रहा ही नहीं। तो हजरत बोले, मियाँ बाज लोग फजर की नमाज को उठते,
टोटी में पानी नहीं रहता, बीवी को गालियां देते, बीवी उसके बाद नींद में सुट के ये वो बोली तो 2-3 झापड़ा में मार देते। फिर उसके बाद मस्जिद को जाते, मस्जिद में जाके जो है तौबा तिल्ला करते, घर में जोरुक मारते, मस्जिद में तौबा करते, बोलते कि चीखा मारा, ऐसा उछला, उछल के कदमों में गिर गया। बोले ये तो सुबह में मई का रहा, आपको कैसे मालूम? पूछा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, अरे गौस, मैदाने मोहद्दिसे तकर जिंदाबाद। बोले मियां, हम आपको अगर तेरे बारे में मालूम है तो उनको उनकी उम्मत के बारे में भी मालूम है। काबिल है अल्लाह वालों के लिए, अल्लाह के महबूबों के लिए कोई बड़ी बात बोलिए, क्योंकि वो मुखर्रिब खुदा हो जाते हैं तो खुदा ताला सारे राज के पर्दे उनके ऊपर से हटा देता है। वो खबरों में देखते हैं। जामे निजामिया के अमीर के हजरत रशीद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, सरकार गौसे पाक की औलाद से थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। अफजलगंज की जामा मस्जिद में बैठ के कुरान शरीफ का तफसीर दर्स दे रहे थे, तफसीर बयान कर रहे थे, कुरान की दर्स दे रहे थे, दर्स तफसीर। थोड़ी जगह दे दो बाबा ने तो आंख पे चढ़ जाएगा मेरा भाई। पहले 3 साढ़े 3 हो रहे, ठल्लू जा रहे बड़े भाई। अरे अरे मुश्किल में दिख रहा है, जरा जगह दे दो बेटे, प्लीज जगह दे दो बेटा। नहीं डर गया पब्लिक को देखा, गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर कमजोर है। तो अब मसले को समझो। रशीद पाशा साहब क़िबला सरकार गौसे पाक की औलाद से अमीर जामे निजामिया थे। हाल की बात बमुश्किल 20-25 साल पहले की बात सुना रहा हूँ साहब। हम लोग जब जामे निजामिया को अभी शरीक नहीं हुए थे, यहाँ हाफिज बाबा नगर में हिफ्ज करते थे, तो जामे निजामिया दर्स सुनने के लिए जाते थे। तो हजरत क़िबला दर्स देते देते क्या करे, कुरान की एक आयत भूल गए, बोलते जा रहे हैं अटक रहे, बोल रहे हैं अटक रहे। पब्लिक सामने बैठी हुई, तो एक साहब बीच में बैठे हुए, उन्होंने सोचे बड़े मियाँ को आयत याद नहीं है तो कई को बोल रहे होंगे भाई। खामोश आगे बढ़ जा रहा है, सबके सामने वो इतने बड़े आलिमों की आयत दोहरा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अच्छा दिखता क्या है? इतने बड़े आलिमों की आयत भूल जाते क्या? कई को करना ऐसे काम आप पब्लिक में, कैसा सोचे। हजरत क़िबला क्या करे, वो छोड़ दे के आगे बढ़ गए, बढ़ के 1-2 सेकंड के बाद ही बोले, लोग सुबह फजर की नमाज में सूरे फातिहा भूल जाते, हम बयान में आयत भूल गए तो क्या होता? बोलते कि वो जो बीच में बैठ के सोच रहे थे ना, चीख मार के उछले जमीन से, उछल के बैठे। लोग पूछे बाद में क्या आवाज ऐसा गई? बोले खुदा की कसम आज फजर की नमाज में भाई सूरे फातिहा भूल गया। अल्लाह के वलियों पे अल्लाह ताला राज मुनकशिफ कर देता। कई लोग बुजुर्गों को नहीं आके बोले सरकार 7 बेटियां हो गए, बेटा हुआ इतने, इंशाल्लाह मैं आपके हो जाता। यूं करके लोहे महफूज पढ़ लेते थे बुजुर्ग वाले दिन, ऐसा आंख बंद करे तो लोहे महफूज पढ़ते थे। अपने को वो कैटेगरी समझ में नहीं आती थी, कैसा समझ जाएंगी? बोले देखो मैं एक मिसाल देता हूँ, सब जाने इतने लोग यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह से, किसी बच्चे नहीं है ऐसा तो नहीं, सब बच्चे वाले हैं। अब जिनकी शादी में उनको बोलोगे तुम लोग खुश हो जाएंगे। बच्चे वाले 9 महीने उनका बेटा उनकी अहलिया के पेट में है। बेटा है बेटी है बाबा को नहीं मालूम, नानी माँ घर में उनको भी नहीं मालूम, दादी माँ है नहीं मालूम, खाला जान है नहीं मालूम, फुप्पू जान है नहीं मालूम। मगर मल्लम्मा कने टेस्ट कराने गए, मल्लम्मा को मालूम, नानी माँ को नहीं मालूम, मल्लम्मा को मालूम। फिर मल्लम्मा ना ऊपर से उतरी ना नीचे से निकली, उन्हें भी अपने जैसी जो विचार ना उन्हें जमीन फाड़ के निकली ना आसमान फाड़ के निकली, उन्हें तो बेचारी हमारे जैसी इंसान है, मगर उसके पास एजुकेशन है।
उसका इल्म उसको बता रहा, हाथ पकड़ के बोल रही है बच्चे का दिल अच्छा है, एंडोस्कोप करके बोल रही, अल्ट्रासाउंड करके बोल रही, बच्चे का गुर्दा भी काम कर रहा, दिल भी काम कर रहा, वही अल्ट्रासाउंड अम्मा को दिखा। एक्सरे आपके हाथ में भी, एक्सरे डॉक्टर के हाथ में, आप देखे तो डॉक्टर देखे बोला रे 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 हड्डी में तड़क आ गई थी। देखो हड्डी भी दिख रही, तड़क भी दिख रही है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा ना। आप एक खैर मुस्लिम का मुकाबला नहीं कर सकते तो अल्लाह के वली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं भाई? अरे ये डॉक्टर इल्म का मोहताज है, अपने इल्म की बुनियाद पर पेट के अंदर का देखता है। अल्लाह का वली अल्लाह के हुक्म से कायनात की हर शय को देख लेगा। एक साहब क्या करे, बाजू वाले बोरवेल डाला, पानी नहीं निकला, बाजू वाले बोरवेल डाला, पानी नहीं निकला, तो उनको कोई मशवरा दिया, अरे मियाँ वो एक इंजीनियर साहब है, उनको लाए तो उन्होंने देख के बोलते पानी कहाँ है, बोले तो डॉक्टर उनको इंजीनियर साहब को बुलाया, उन्होंने कैसा इंस्ट्रूमेंट लेके आए, जमीन पे ऐसा रखे काम उन्हों को ले देख के बोलता, इन्हें सुन के बोल रहा नहीं है पानी। 1000 फीट अंदर पानी नहीं है, इंजीनियर को ऊपर मालूम है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरे को गलत बोला सो वाला बाजू वाला 1000 फीट अंदर की खबर इंजीनियर साहब दे रहे हैं। अबरा कब बरसने वाले हैं, कब नीचे पानी उतरने वाला है, इंजीनियर खबर दे रहा। अच्छा ये इंजीनियर साहब बोले क्या है पानी लगा, ओफो बोलते कि बाजू वाला लगा रहे मशीन। अबे हवले इंजीनियर पे तेरे को भरोसा है, 1000 फीट अंदर पानी है, उन्हें बोल रहा तू यकीन कर रहा। इंजीनियर 1000 फीट अंदर की खबर बोल सकता है, अल्लाह का वली खबर के अंदर की खबर बोल दे तो क्या ताज्जुब की बात है। पेट के अंदर की खबर बोल दे तो क्या ताज्जुब की बात है। लोहे महफूज मुकद्दर पढ़ के बोले तो क्या बात है। इंजीनियर अगर अबरों की खबर बोल सकता है तो अल्लाह का वली लोहे महफूज पढ़ के बोल सकता है। खुदा की कसम इसमें कोई ताज्जुब, बोलो खुदा की कसम कोई ताज्जुब नहीं है। मेरे प्यारे भाई, ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ के खबरें बोलते हैं, और अल्लाह के वली वो है जो अल्लाह के हुक्म से खबरें बोलते हैं। अल्लाह के लिए उनके ऊपर से राज के पर्दे हटा देता है, वो लोहे महफूज बराह रास्त पढ़ते भी है बोलते भी है। इसलिए अल्लाह वालों से जुड़ के रहो, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखो, उनकी मज़ारात के पास जाओ, 500 बार दरूद शरीफ पढ़ो, उनको नजर पेश कर दो। ये नजर तुम्हें दुनिया में भी काम में आएगी, आखिरत में भी काम में आएगी। जब आखिरत में तुम्हें हमें कोई पहचानने वाला नहीं होगा, यही अल्लाह के वली कहेंगे दीवाने क्यों परेशान फिर रहा है, इधर आ जा, मैं अपने रब से कह के तुझे जन्नत में लेकर जा। करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी वादा कर लो, नमाज पढ़ेंगे, बेगम को नहीं मारेंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बुरी बात है मेरे भाई, बहुत 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 बड़ा अजाब है। बेगम को मारना, माँ बाप की नाफरमानी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, नौज़ुबिल्लाह सट्टेबाजी करना, स्नूकर्स करना, जाके खुखरे मार लेते बैठना, वो क्या बोलते उसको खेलते देखो यूं मारते, क्या बोलते बेटा, हाँ जिसको जिसको मालूम है ना, उन लोग बेचारे आइंदा से नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह, नहीं खेलेंगे, नहीं
नहीं खेलना मेरे भाई। अपन किसकी उम्मती है? रसूल अल्लाह की उम्मती है, सारे नबियों के सरदार की उम्मत है, आकाए रहमत की उम्मत है, सारे आकाओं के सरदार की उम्मत है। हम लोग इतने गंदे कामा नहीं करना, खुदा की कसम नहीं करना। औलाद के साथ बदसलूकी नहीं करना, बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नहीं मारना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना, अपने माँ बाप को अपने घर में रखना, अपन खिदमत करना माँ बाप की, हलाल के पैसे कमाना, चबूतरों पे टाइम बर्बाद नहीं करना, देर देर तक नहीं सोना। ये मोमिन है मेरे भाई, मोमिन। हम पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आइडियल बन के आए, उम्मत के इमाम बन के आए, सारी कौमों के रहबर बन के आए, सारी दुनिया को इंसानियत सिखाने वाले बन के आए। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम लीडर बन के जिंदगी गुजारेंगे। लीडर बोले तो ये वोटिंग के लीडर नहीं, लीडर बोले तो सारी उम्मतों के लीडर, सारी उम्मतों के हम रहबर, सारी उम्मतों के हम हादी, सारी इंसानियत को अच्छा रास्ता बताने वाले इंशाअल्लाह ऐसे बनेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।